फिल्म फ्रीकी अली में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अंडरवियर वाला डायलॉग तो भले ही आपको गुदगुदाएगा, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि चौक चौराहे पर मिलने वाले हर अंडरवियर आपको ऐसा ही फील कराएं। वैसे भी हम लंगोट नाड़ा के जमाने से काफी आगे निकल चुके हैं, इसीलिए अधिकतर लोग, खासकर युवा, स्टाइलिश अंडरवियर पहनना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आया होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। शायद आपको लगता होगा कि ये आपके शर्ट पैंट की तरह ही कोई टेलर सीता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि अंडरवियर को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इस पूरी प्रोसेस के बारे में। वैसे हम ये तो मानते ही हैं कि मशीन द्वारा किसी भी चीज को बनाना बहुत ही आसान काम होता है, फिर चाहे वो चप्पल बनाना हो या सुई, इन सभी को मशीनों की मदद से बेहद ही आसानी से तैयार किया जाता है। दोस्तों, आप पहनने के लिए जिस अंडरवियर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फैक्ट्री में बहुत ही जल्दी और आसानी से बना लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से फैक्ट्री में अंडरवियर और इनरवियर को बनाया जाता है और आपके पास पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अंडरवियर बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रोसेस होता है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने का। इन रॉ मटेरियल में अलग अलग तरह के रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करके फैक्ट्री में उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में तैयार किया जाता है। फिर रॉ मटेरियल में आए कपड़ों की क्वालिटी को चेक किया जाता है। ये सब हो जाने के बाद फिर अगला प्रोसेस होता है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर की मदद से अगला प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। मार्केट में आए या डिमांड में चल रहे लेटेस्ट डिजाइन के अंडरवियर को एक कंप्यूटर की मदद से डिजाइन किया जाता है। जब डिजाइन रेडी हो जाता है, तब उस कपड़े वाले रोल या कहे कि रॉ मटेरियल को मशीन में भेजा जाता है, जहां उस कपड़े को एक मशीन की मदद से अच्छी तरह से फैलाकर उसकी क्वालिटी की फिर से बारीकी से जांच की जाती है। उसके बाद उस कपड़े को जरूरत के हिसाब से काट लिया जाता है। फिर उसके बाद उस कपड़े को एक मशीन की सहायता से सीधे आगे की तरफ के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद उस कपड़े पर एक मशीन की मदद से रंग बिरंगे अलग अलग तरह के डिजाइनों को प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग का काम हो जाने के बाद उस कपड़े को अंडरवियर की डिजाइन के अनुसार काट लिया जाता है। यहां तक काम होने के बाद फिर उसके बाद बारी आती है कटे हुए अंडरवियर वाले कपड़ों को सिलने की, जहां कई सारे लोग उस कपड़े को अलग अलग सिलाई मशीन की मदद से सिलना शुरू करते हैं। सिलाई कंप्लीट होने के बाद अंडरवियर पर लगने वाली स्ट्रेचर लगाने की बारी आती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि स्ट्रेचिंग रबर को अलग फैक्ट्री में बनाकर तैयार किया जाता है। फिर सब स्ट्रेचर की सप्लाई अंडरवियर के फैक्ट्री में की जाती है, जिसके बाद उन स्ट्रेचर्स को एक मशीन की मदद से अंडरवियर के साथ अटैच कर दिया जाता है। यहां तक कि हमारा अंडरवियर अब मान के चलिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। फिर उसके बाद अंडरवियर की सिलावट मिटाने के लिए उसे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अब ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है इन अंडरवियर के पैकिंग की। इन अंडरवियर को कहीं तो हाथों से तो कहीं मशीनों की मदद से पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद फिर इन अंडरवियर को कार्टून में भरकर देश के अलग अलग दुकानों में पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये आपके पास पहुंचती हैं। यहां से आप इन्हें खरीद कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अंडरवियर बनाने की कंप्लीट प्रोसेस। तो अब देखते हैं इनरवियर यानी कि सैंडो, गंजी या फिर बनियान को कैसे तैयार किया जाता है फैक्ट्री में। बनियान का इस्तेमाल तो आप हर रोज करते ही होंगे। वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद आप हमारी वीडियो भी बनियान पहन के ही देख रहे हो, है ना। दोस्तों, आइए आज जानते हैं बनियान को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जानते हैं इस पूरी प्रोसेस को। दोस्तों, बनियान बनाने के लिए सबसे जरूरी रॉ मटेरियल होता है कॉटन, और सबसे पहले कॉटन को खेत से तोड़कर लाया जाता है। पूरी प्रोसेस से गुजर जाने के बाद जब कॉटन तैयार हो जाता है, तब भारी तादाद में इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां से कॉटन के कपड़े तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर इन कपड़ों को भेजा जाता है एक तरह के फैक्ट्री में, जिसमें बनियान फैक्ट्री भी शामिल होता है। बनियान में रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन के कपड़ों के पहुंचने के बाद फैक्ट्री में इन व्हाइट कॉटन के कपड़ों को एक स्टोरेज रूम में जमा किया जाता है। फिर अगले प्रोसेस में उन कपड़ों को एक साथ रखकर एक कटिंग मशीन की मदद से सारे कपड़ों को एक साथ बनियान की शेप के जरूरत के साइज के हिसाब से उन कपड़ों को काट लिया जाता है। ये सारा प्रोसेस सुपरवाइजर की देखरेख में किया जाता है। फिर अगले प्रोसेस में बनियान के शेप में कटे हुए कपड़ों को कारीगरों के द्वारा मशीनों की मदद से सिला जाता है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद उस बनियान को एक रेंटेगल शेप के कूट के ऊपर लगाकर बनियान को प्रोसेसिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से
प्लेस किया जाता है। ऐसा सिर्फ बनियान को तैयार करते समय आई सिलवटों को मिटाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बनियान अच्छी तरह से टाइट रहे इसलिए भी किया जाता है। ऐसे प्रेस करने से बनियान जल्दी ढीली नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद उन बनियान को एक साथ रखकर उन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। फिर आखिरी बार उन बनियान को एक साथ रखकर उनकी प्रोसेस की जाती है। तो अब बनियान बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद अगली प्रोसेस होती है जिसमें पैकेजिंग की जाती है। सारे बनियान को वर्कर्स और मशीन की मदद से पैक कर लिया जाता है। फिर इनको कार्टून में भरकर सप्लाई कर दिया जाता है मार्केट में, जहां से आप इन्हें खरीद लेते हैं। अंडरगारमेंट्स बनाने के बिजनेस की बात करें तो आज ये बिजनेस सबसे ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि सभी अंडरगारमेंट्स पहनते हैं। लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, सभी अच्छी क्वालिटी के अंडरगारमेंट्स पहनते ही हैं। इसीलिए ये कपड़ों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और तभी इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। और इनकी डिमांड को देखते हुए बहुत सी कंपनी है जो अंडरगारमेंट्स का प्रोडक्शन करती हैं और करोड़ों रुपए का कारोबार जमा कर रखा हुआ है, जैसे कि जॉकी, कैल्विन क्लेविन, क्लोविया, FCUK, मार्क एंड स्पेंसर, बॉडी केयर, ज़िवामे, प्रिटी सीक्रेट्स आदि। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा डिमांड होगी। इसीलिए कोई भी पर्सन अगर अपना एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो सबसे पहले एरिया का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस एरिया के अंदर रिसर्च की जाती है जहां बिजनेस करने की सोच रहे हैं, वहां सब कुछ पता करना पड़ता है। वैसे आपको बता दें, जैसे वहां पहले से कितने प्लांट्स हैं, वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्या आप उससे कम प्राइस में बना सकते हैं, दे सकते हैं, और कस्टमर की क्या डिमांड है, ये सब कुछ पता करना होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीज की जरूरत बिजनेस के आकार पर निर्भर करती है, क्योंकि ये बिजनेस छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, और बिजनेस बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिजनेस प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, बिजली, पानी, सुविधा, स्टाफ, रॉ मटेरियल, व्हीकल्स। इस बिजनेस के अंदर निवेश इस बिजनेस और जमीन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत करनी पड़ती है, और छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर आपके पास खुद की जमीन है तो फिर बहुत कम पैसों में काम चल सकता है, और अगर जमीन किराए पर लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसके अंदर मशीन भी कई प्रकार की आती हैं और सभी के रेट भी अलग अलग होते हैं, इनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट निर्भर करती है। इसके बाद इस बिजनेस को अच्छे लेवल पर शुरू करने के लिए मशीन खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग बनानी पड़ती है जिनके अंदर मशीन लगेगी, और स्टाफ रखने के लिए सभी चीजों के लिए बिल्डिंग पर, बिजली पर, पानी की सुविधा और रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, सभी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो इसके अंदर ज्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। इसमें कच्चे माल के साथ घर पर हाथों से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके अंदर एक प्रोसेस के हिसाब से शुरू करना पड़ता है, और जैसे इसके लिए बहुत सी प्रोसेस करनी पड़ती है, जैसे एरिया एनालिसिस, लैंड सिलेक्शन, प्रोजेक्ट प्लान और रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एग्रीमेंट आदि। तो सभी काम एक प्रोसेस के अनुसार करने पड़ते हैं। मार्केटिंग के लिए आप रिटेल और होलसेल दोनों तरह के मार्केट में बेच सकते हैं। जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो कस्टमर खरीदेगा कैसे। इसीलिए कोई भी बिजनेस हो उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है। प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स लोगों को बिना पैसे के देने होंगे ताकि वो आपके प्रोडक्ट को उपयोग में लेकर खरीदने के लिए संतुष्ट हो सकें। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास के किरानों की दुकानों पर भी बेच सकते हैं। अगर अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस घर से शुरू करते हैं तो इसके लिए लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिजनेस बड़े लेवल पर करते हैं तो इसके लिए लोन ले सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से लोगों को बिजनेस करने के लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है, जिसमें आप अंडरगारमेंट्स का बिजनेस करने के लिए भी मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको इनके ऑफिस जाना पड़ेगा और अपने बिजनेस की डिटेल देनी पड़ेगी। आपको अंडरगारमेंट्स बनाने के बिजनेस में किन चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में प्लान देना होगा, और उन चीजों को खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी ये भी लिखना होगा। उसके बाद आपको आपका आवेदन सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपको लोन मिल जाएगा और इस तरफ आप अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।